अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। अभी थोड़े समय पहले, करीब इन मंथ ऑफ अगस्त, आई एम इन टोरंटो और एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट मेरे को मिलने के लिए आया। वो दिल्ली में नौकरी करता था, अपना गुजरात सौराष्ट्र का है, दिल्ली में नौकरी करता था थर्मल पावर स्टेशन में। अभी वहाँ करता है 6-7 साल से। तो कहीं से कंसल्ट करके वो मेरे पास आए, न्यूज़पेपर में भी आया था ऐड सब। तो मेरे पास आए, वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, उनकी वाइफ डॉक्टर थी, कोई स्पेशलिस्ट थे, नहीं मालूम मेरे को। ये दोनों मिलने के लिए मेरे पास आए और वो काफ़ी, उनकी बातें, उनका क्वेश्चन काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड था और मेरे को बहुत पसंद आता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न करते हैं, आई लाइक इट, आई एम वेरी हैप्पी। और उत्तर भी इस प्रकार से निकलता है क्योंकि वो थिंकर है, वो धार्मिक नहीं है। उन्होंने सिंपल बात कहा। पहला फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन भौतिक विज्ञान, मटेरियल साइंस एंड स्पिरिचुअल साइंस? द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन मटेरियल साइंस एंड स्पिरिचुअल साइंस? डिफरेंस क्या है? क्योंकि हम मटेरियल साइंस को बिलीव करते हैं और आप स्पिरिचुअल साइंस की बात करें, दोनों में साइंस वर्ड तो कॉमन है, मगर यहाँ मटेरियल है, भौतिक, यहाँ आध्यात्मिक है। व्हाट इज द डिफरेंट? दोनों में साइंस शब्द कॉमन है और साइंस का मतलब ही होता है प्रिंसिपल। और साइंस एक ही चीज ऐसी है जिसका कोई क्रिएटर नहीं होता है। साइंस से छोटी छोटी बात इंसान वो टेक्नोलॉजी के ऊपर, वो प्रिंसिपल के ऊपर बना सकते हैं मेन इंसान को हेल्प होने के लिए, मगर प्रिंसिपल तो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। क्या होता है? यूनिवर्सल। दैट्स इट। तो दोनों में साइंस शब्द कॉमन है, तो लाइन ऑफ डिमार्केशन दोनों में क्या है? तब मैंने कहा, आप 5 एलिमेंट्स को बिलीव करते हैं, जड़ तत्व, गति सहायक, स्थिति सहायक, टाइम एंड स्पेस। ये 5 तत्व को बिलीव करते हैं और वही 5 तत्व आध्यात्म भी बिलीव करता है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन 5 एलिमेंट्स। वी बोथ आर इक्वल ऑन अ बेस ऑफ 5 एलिमेंट्स, बट you believe only the 5 elements and you research on a 5 element, so you are material scientist. और हम 5 तत्व प्लस सोल की, चेतन की बात करते हैं, वो स्पिरिचुअल हो गए। देयर इज नो डिफरेंस, ओनली द 1 एलिमेंट्स। अगर चेतन लगा दिया तो आध्यात्मिक हो गया, चेतन निकाल दिया तो भौतिक हो गया। ये उत्तर सुन के वो इतना खुश हो गया। आई कैनॉट बिलीव इट। लास्ट सो मेनी ईयर्स आई रीड सो मेनी बुक्स and I meet so many religious and spiritual people among the different areas in different places, but nobody can explain like that way. You understand me? Yes. सब लोग कहेंगे कि ये भौतिक चीज अलग है या आध्यात्मिक अलग है, तुमको समझ में नहीं आएगा, आपको ये किताब पढ़नी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तो वो नहीं बिलीव करेगा ना। इज अ साइंटिस्ट। इनको 1+1 ऐसा चाहिए। ऐसे गोल गोल बातें कौन करेगा? श्रद्धा के लोग करेंगे, सिद्धांत के लोग नहीं मानेंगे आपको। तो बहुत खुश हो गया आंसर से। फिर दूसरा प्रश्न किया, दुनिया के इतने सारे धर्म हैं और ये आध्यात्म विज्ञान की आप बात करते हैं, ये दोनों में क्या अंतर है? इतने सारे धर्म हैं, सब धर्म की बात है, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, जो भी है, और आप कहते हैं आध्यात्मिक विज्ञान की मैं बात करता हूं, तो व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस? कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना।
कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना। तब मैंने कहा ऑल रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड दे फॉलो द फॉर्मेट, ऑल रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड दे फॉलो द सेम फॉर्मेट, ओनली द टाइटल इज चेंज बट द फॉर्मेट इज द सेम। कौन सा फॉर्मेट है? गॉड का एक फॉर्मेट है, गुरु का एक टाइटल है, दूसरा टाइटल है टेम्पल का, टेम्पल कहो, चर्च कहो, मॉस्क कहो, कुछ ना कुछ चाहिए ना। फिर मंत्र का कॉलम होता है, किसका कॉलम? सभी धर्म के अंदर, ठीक है, सब में। फिर आएगा स्क्रिप्चर, हर धर्म की अलग अलग होगी। इसके नीचे आएगा करंट डिसाइपल्स एंड फॉलोअर्स, वो भी सब में होता है। उसके नीचे आएगा रिचुअल्स, वो भी सब में आएगा। और इसके नीचे होगा इंस्टीट्यूट। यस और नो? ये क्या हो गया? वो सब में कैसा होता है? क्या अलग अलग होता है? फॉर्मेट इज द सेम बट द आइडेंटिफिकेशन इज। आप ये फॉर्मेट फॉलो करो या ये करो या ये करो। और मैं बात करता हूं आध्यात्म विज्ञान की, बियॉन्ड फॉर्मेट। आई हैव नो कंसर्न एंड सब्जेक्ट विथ फॉर्मेट। आप समझे? आई हैव नो कंसर्न इन अ स्पिरिचुअल पाथ, नो कंसर्न विथ फॉर्मेट। इट्स अ रिलीजन, फॉर्मेट इज अ रिलीजन। ये धर्म है, ये भी क्या है, ये पास करने के बाद ये होता है। तो दोनों एक नहीं है। क्या नहीं है? फॉर्मेट में स्पिरिचुअल नहीं है और स्पिरिचुअल में। ये बात पहले समझनी पड़ेगी, अदरवाइज यू आर कंफ्यूज। न यहाँ के रहोगे न वहां के रहोगे। तो हम फॉर्मेट फॉलो करके हमें आध्यात्म में जाना है। बताओ बताओ, धीरे 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 मैं प्रश्न करने का आपको समय दूंगा, डोंट वरी। पहले मैं एक बात को सेट कर देता हूं ताकि 95% प्रश्न आपका सॉल्व हो जाए, फिर बाद में क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है? तो फिर स्पिरिचुअल में क्या है? धर्म में तो फॉर्म बता दिया, स्पिरिचुअल में क्या है, उसका बेस क्या है? धर्मों का बेस तो फॉर्मेट है, तो स्पिरिचुअल का बेस क्या है? तो स्पिरिचुअल का बेस है कुदरत, कुदरत का कानून, एंड नेचर विल क्रिएट द सर्कमस्टेंसेस। कुदरत, कुदरत का कानून और कुदरत ने बनाए हुए सर्कमस्टेंसेस, ये तीनों बात आती है। थ्री थिंग्स, नेचर, लॉ ऑफ नेचर एंड नेचर क्रिएट द सर्कमस्टेंसेस। ये तीन बात आती है। इसके आगे धर्म की बात तो आपको मालूम है, फॉर्मेट की मैं डिटेल में नहीं जाता हूं, बिकॉज यू नो, आप सब जानते हैं इसको। स्पिरिचुअल साइंस की बात करूंगी, उसमें तीन बातें बताई, नेचर, लॉ ऑफ नेचर एंड नेचर विल क्रिएट द सर्कमस्टेंसेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचर? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नेचर? नेचर का मतलब क्या? नेचर तो हम बोलते हैं, कुदरत, कुदरत शब्द प्रयोग तो करते हैं। कुदरत किसको कहेंगे? पेड़ पौधे वनस्पति किसको कहेंगे नेचर? सूर्य चंद्र किसको कहेंगे नेचर? आकाश, धरती, पेड़ पौधे, पर्वत, नदियां, समंदर, जंगल, किसको नेचर किसको कहेंगे? तो नेचर यानी कुदरत की डेफिनेशन है, नेचर मीन्स टोटल ऑफ 6 इटर्नल एलिमेंट्स। क्या बताया? 6 इटर्नल एलिमेंट्स का टोटल इज इक्वल टू 1 वर्ड नेचर। कुदरत के बाहर कोई है नहीं और 6 तत्वों के बाहर भी कुछ नहीं, तो नेचर हो गया। कुदरत की डेफिनेशन, टोटल ऑफ 6 इटर्नल एलिमेंट्स।
और ये पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड 6 तत्वों से बना हुआ है और कोई 7वां तत्व नहीं है ही नहीं। आप समझे? तो ये कुदरत की डेफिनेशन, उसमें होल वर्ल्ड आ गया है। समझ में आएगा? उसके नीचे जाओगे तो लॉ ऑफ नेचर, कुदरत का कानून। अभी नेचर सबके लिए एक है कि अलग अलग है? एक है। कुदरत का कानून सबके लिए एक होगा कि अलग अलग होगा? एक ही होगा। तो कौन सा ऐसा कानून है जो सबके लिए एक है? रिलीजन कोई भी है, बिलीफ कोई भी है, मगर प्रिंसिपल तो एक ही रहेगा, दे बिलीव इट और नॉट। ऐसे बहुत सारे कानून हैं जो हम जानते हैं, ऐसे बहुत सारे कानून हैं जो हम नहीं भी जानते हैं, फिर भी वो लॉ ऑफ नेचर है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले कर्म का सिद्धांत, कॉज एंड इफेक्ट। समवन दे बिलीव इट और नॉट, बट इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल। कोई माने या न माने, मगर सबके लिए क्या है? इसका कॉज करोगे तो इफेक्ट होगी, कर्म करोगे तो कर्म फल मिलेगा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं। इट्स अ लॉ ऑफ नेचर फॉर ऑल। कोई भी कास्ट वाला, रिलीजन वाला कहेंगे हम नहीं बिलीव करेंगे, फिर भी उसको लगेगा, बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ नेचर इज एप्लीकेबल फॉर ऑल, आइदर वी बिलीव इट और आप मानो या न मानो। एक कुदरत का कानून सबके लिए एक है। दूसरा कानून री इनकारनेशन, पुनर्जन्म। कोई माने या होगा, कर्म बनाए तो भुगतान के लिए जन्म लेना ही पड़ेगा। आप नहीं मानोगे तो भी कुदरत का कानून आपकी मान्यता के ऊपर काम नहीं करता है। यस और नो? आप नहीं मानोगे तो भी काम करेगा। आप तो नहीं मानोगे, वो आपकी अज्ञानता है, उससे उसका क्या फर्क होता है? कई लोग कहते हैं कि कुदरत का कानून हमको क्यों लगता है। कई लोग कहते हैं व्हाई वी हैव नो कंसर्न। तब मैंने कहा ये बॉडी ही कुदरत का है, वो आगे सब्जेक्ट आएगा। एनीवे, तो कुदरत का कानून बहुत से है। हम जो भी कर्म करते हैं और कर्म का जो फल मिलता है उसमें 2 पार्ट है। वो डिसाइडेड कि ये कर्म का ये फल आपको देना है। कौन करेगा? कोई इंसान करेगा, कोई देवी देवता करेगा, कुदरत करेगा। तो कुदरत करेगा तो वो कुदरत का कानून सबके लिए एक होगा कि अलग अलग? एक ही होगा। तो पहला काम है आपके पाप और पुण्य का वेट करना कि उसमें उसके अंदर क्या आपको फल मिलने वाला है, इसका फल वो डिसाइड करना। उसके बाद दे क्रिएट द सर्कमस्टांसेस ऑफ सफरिंग, कर्मों के भुगतान के वो संजोग बनाएंगे। राइट? हमको मालूम है कल क्या होने वाला है, मगर सफरिंग तो होने वाला है नहीं। Then who create the circumstance of suffering? Nature. Why? Because of our previous birth cause. And it is for everybody. यहाँ चॉइस नहीं है, if you believe it or not. It's a law of nature कहेंगे। पुनर्जन्म, जन्म होगा मेरा, मैं नहीं मानूंगा तो भी होगा। तो ये पूरी जो सृष्टि है, तो 6 तत्व जो है और कुदरत का कानून भी 6 तत्वों से ही रिजल्ट देता है। लॉ ऑफ नेचर भी कैसे काम करता है? विद द हेल्प ऑफ 6 एलिमेंट्स, और कुछ नहीं है। एंड दे क्रिएट द सर्कमस्टांसेस ऑफ सफरिंग। ये जो कर्म फल मिलता है तो ये संजोग बनते हैं। दादा भगवान ने कहा साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। तो कुदरती रचना जिसको बोला, क्या बोला? कुदरती रचना। तो कुदरती रचना का मतलब किसने ये संजोग बनाए? कुदरत ने। हु इज मेकर? नेचर। कुदरत का कानून, एंड नेचर विल क्रिएट द सर्कमस्टेंसेस। ये तीनों चीज को रिलेटेड है। क्या है? और तीनों चीज के अंदर 6 तत्व के अलावा कुछ नहीं है।
चेतत्व के अलावा इसको कहते हैं स्पिरिचुअल साइंस। समझ में आया? इसमें गॉड, गुरुज, टेम्पल्स, अपनी मंत्र कहो, शास्त्र कहो, रिचुअल्स कहो, डिसाइपल्स कहो, फॉलोअर्स कहो, या इंस्टीट्यूट कहो, वो इसमें ये सब किस में आता है? फॉर्मेट में। तो जब आध्यात्म विज्ञान की बात करेंगे तो सिंपल बात समझ लेना, कुदरत के कानून के ऊपर आधारित होनी चाहिए और सबके लिए। उसमें आप व्यू पॉइंट नहीं बोल सकते हैं। क्या नहीं बोल सकते हैं? मेरे को समझ में नहीं आता ये बोल सकते हैं, मगर इसका ऑप्शन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? आप कहोगे मैं राम को मानता हूँ, ये कहेंगे मैं कृष्ण को मानता हूँ, ये कहेंगे मैं महावीर को मानता हूँ, ये कहेंगे मैं शिव को मानता हूँ, ये कहेंगे मैं स्वामीनारायण को मानता हूँ, ये कहेगा क्राइस्ट को मानता हूँ। बोल सकते हैं यस और नो, मगर लॉ ऑफ नेचर का ऑप्शन क्या है? नहीं होता है। आप मानो या ना मानो, दैट्स इट। मगर ऑप्शन, ये व्यू पॉइंट नहीं है। आप मानते हैं बिकॉज यू आर थिंकर, नहीं मानते बिकॉज यू आर नॉट थिंकर, दैट्स इट। देयर इज नो एनी अदर ऑप्शन। इसमें राइट रॉन्ग नहीं होता है। नहीं मानते क्योंकि नहीं समझ में आता है आपको, मानते हैं क्योंकि समझ में आता है, दैट्स इट। इसमें व्यू पॉइंट नहीं होता है कि तुम्हारा व्यू पॉइंट अलग, हमारा व्यू पॉइंट अलग, उसका अलग, क्योंकि धर्म नहीं है ना। जब बेस लॉ ऑफ नेचर है तो लॉ ऑफ नेचर दो कहाँ से लाएंगे? 6 तत्व दो कहाँ से लाएंगे और कहाँ से लाएंगे तत्व? इट इज पॉसिबल? नहीं पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए ये जो आध्यात्म विज्ञान है वो पूरा कोई धर्म नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है, कोई मानव धर्म की बात नहीं है। और ये विज्ञान है, इसका क्रिएटर और ओनर नहीं है कोई। कौन नहीं है? क्रिएटर और ओनर। न कोई बनाने वाला है, न कोई मालिक है, न कोई इंसान के रूप में इसका ऑपरेटर है। वो स्वयं संचालित है, एज पर द लॉ ऑफ नेचर, स्वयं संचालित, बट नेचुरल। आप समझे ना? ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने कहा ना, ये बट नेचर, हमको ये विज्ञान प्रकट हुआ। कैसे हुआ? बट नेचर। ऐसा करने से हुआ, ऐसा नहीं है। वो धर्म में होता है, समाज में होता है, आध्यात्म में नहीं होता। अनकवर हो जाता है, इसमें प्रोसेस नहीं होती है। अज्ञान खत्म होना, बस विज्ञान प्रकट होना है, और कोई चमत्कार नहीं है। इसमें रिचुअल्स नहीं आती है, तो बाद में धीरे धीरे बताऊंगा। तो कहने का मतलब ये है, आध्यात्म के मार्ग में फंडामेंटल बात क्या है? 2 बात फंडामेंटल है आगे बढ़ने के लिए। हू एम आई, मैं कौन हूँ, और मेरे अलावा होल यूनिवर्स, हु रन द होल वर्ल्ड और यूनिवर्स। ये दोनों बातें समझना है। मैं कौन हूँ, ये दुनिया कौन चलाता है, दैट्स इट। ये बात को हमको फंडामेंटली समझना है, प्रिंसिपली, नॉट व्यू पॉइंट। इसमें 2 बात है। मैं कौन हूं, इसका यूनिवर्सल ट्रूथ है, आई एम अ प्योर सोल। कोई माने या ना माने, मगर सोल है। सोल निकल जाने के बाद बॉडी तो है, इसकी वैल्यू नहीं है। तो सोल है, आत्मा। और आत्मा के अलावा ये शरीर कहो और ये पूरी सृष्टि कहो, सूर्य, चंद्र, तारा, ग्रह, नक्षत्र, बढ़ती ओट, तेजी, मंदी, कर्म और कर्म फल, ये पूरी सृष्टि कहो, वो क्या है? कुदरत, कुदरत का कानून और कुदरत ने बनाए हुए संयोग, दैट्स इट, नथिंग एल्स। आत्मा के अलावा बाकी सब क्या है? टोटली क्रिएटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर इज ओनली नेचर। होल वर्ल्ड एक्सेप्ट द सोल। आत्मा के अलावा पूरी सृष्टि जो है, इसका क्रिएटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर वो नेचर है।